Good morning, students. Today our new lesson is of geography and lesson number 3, latitudes and longitudes. So here it is, introduction of this lesson. In this chapter we will study about the globe, its latitudes and longitudes. Latitudes और longitudes क्या होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे. And in the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It's slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. आपने लास्ट लेसन में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा अर्थ है वो एग्जैक्ट स्फीयर शेप का नहीं है, राइट. तो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा वो फ्लैटेंड हुआ हुआ है ना, फ्रॉम द पोल्स जहाँ पर है उसके टॉप पे एंड नीचे. Globe is a true model miniature form of the Earth. Globes may be of varying size and type. अब ग्लोब जो होता है वो एग्जैक्ट उसका एक मॉडल होता है, स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का. हम उस पर स्टडी कर सकते हैं अबाउट लोकेशंस, जो भी लोकेशंस होती है कंट्रीज़ की, सीज़, ओशंस, माउंटेन्स, वो सब हम उस पर स्टडी कर सकते हैं. वो इसका एक स्मॉल फॉर्म होता है. Which big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. पहले के टाइम पे एक वो नॉर्मल ग्लोब आया करते थे. अब आजकल बलून्स वाले ग्लोब भी आते हैं जिन्हें आप एयर डाल के उसको फुला लो और उसे वापस जब यूज़ करना हो उसके बाद वापस उसको रख सकते हो अपने पॉकेट में. ओके. एंड स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी आते हैं बट दे आर वेरी स्मॉल कि हम उसे उस पर इतना ईजिली स्टडी नहीं कर पाते, कोई भी अच्छे से उसे देख नहीं पाते, ठीक है, डिटेल में. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज़ रोटेटेड. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. अब जो ग्लोब होता है वो एकदम फिक्स नहीं होता. अब जैसा वो घूमता कैसे, जैसे आपने देखा होगा वो जो पॉटर्स पॉट बनाते हैं तब उनकी व्हील कैसे घूमती है, लाइक दैट. या फिर हम जो टॉप स्पिन घुमाते हैं, लट्टू घुमाते हैं, उस टाइप से वो घूमता है ना. और जो ग्लोब पे कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो उनकी जो साइज़ होती है वो करेक्ट साइज़ नहीं होती है, बिकॉज ग्लोब एक स्मॉल उसका फॉर्म है एंड जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है, तो वो साइज़ उसकी करेक्ट नहीं होती है. बट उसे लोकेशन वगैरह एग्जैक्ट हम पता लगा सकते हैं. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. अब आपने देखा होगा कि ग्लोब के बीच में पोल्स से, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक बीच में एक पिन जा रही होती है, लंबी सी कुछ है ना, नीडल जा रही होती है, तो वो होती है उसकी एक्सिस, जिसके बेस पे वो ग्लोब पूरा घूमता है. Two points on the globe through which the needle passes are two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. कौन से डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट. जस्ट एज द अर्थ मूव्स, जैसा अर्थ घूमता है ना वेस्ट से ईस्ट, वैसे ही हम उसको भी घुमा सकते हैं ग्लोब को. और किसके बेस पे? वो जो नीडल होती है उसके बीच में जो पोल्स से निकलती है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, उसके बेस पे गोल घूमती है वो. बट remember there is a major difference. The real earth has no such needle. जो हमारा रियल का अर्थ है उसमें ऐसी कोई भी नीडल नहीं है जिसके बेस पे वो गोल घूमता है. ओके. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस, वो उसकी अपनी एक्सिस पे घूमता है. इसके बारे में आपको प्रीवियस लेसन में मैंने बताया है कि वो कैसे राउंड घूमता है, क्या करता है, अब मैंने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था. विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. ओके. Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. The line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. अब जो ग्लोब के एक्सिस एक होती है जिसके बेस वो गोल घूमता है, जिस पे एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है एंड अर्थ पे एक और इमेजिनरी लाइन है जो रियल में नहीं होती है, दैट इज़ इक्वेटर. इक्वेटर कहाँ होती है? 0 डिग्री पे सेंटर में, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है. तो 0 डिग्री सेंटर में जो इक्वेटर क्रॉस करती है पूरा अर्थ के चारों तरफ, वो इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. ओके. जो एक टॉप वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट है, दैट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एक साउथ का पार्ट है जो नीचे होता है इक्वेटर के, उसको बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर.
अब आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है एंड सम फैक्ट्स अबाउट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड्स जो आप इसमें देख सकते हो कि इक्वेटर के पैरेलल होती है ना। जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो कौन सी होती है, जैसे इक्वेटर गोल घूमता है उसमें वैसे ही वो गोल राउंड पूरी लाइंस होती है। आप देख सकते हो इसमें जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी लाइन है, उसके बाद धीरे धीरे जब वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो वो लाइंस एकदम कम होती जा रही हैं, है ना। और ये जो लाइंस हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करती है ना। ये सब पैरेलल होती है एक दूसरे के। एंड दिस मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। ये किस लिए आती है, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए। देख सकते हो आप इसमें 0 डिग्री है वो इक्वेटर, फिर देन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करते करते टॉप पे नॉर्थ पोल पे जाके कितना डिग्री हो रहा है, ये 90 डिग्री। ओके, नाउ सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कुछ 3 डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट जोन्स हैं। अब इक्वेटर 0 डिग्री पे है एंड इक्वेटर के पास में कुछ रेड कलर आपको दिख रहा होगा, तो वो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है हॉट और द ट्रॉपिक्स, राइट। क्या है ये, हॉट और द ट्रॉपिक्स। इसको हम बोल सकते हैं टॉरिड जोन, इसे हम और क्या नाम दे सकते हैं, टॉरिड जोन। एंड इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच का जो एरिया है दैट इज टॉरिड जोन और द हॉट जोन। यहाँ पे जो सन रेज होती है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉल होती है ना, एकदम स्ट्रेट होती है इक्वेटर के पास, तो यहाँ का इसलिए जो टेम्परेचर है बहुत हाई रहता है, पूरे साल भर यहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म रहता है। नाउ सेकंड आप देख सकते हो येलो में, दिस इज़ नोन एज द मॉडरेट और द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन है ये वार्म रहता है, ओके। एंड इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल, एंड ये नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। आप देख सकते हो इजीली इसके अंदर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्टिक सर्कल इन द नदर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो ये टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट और द टेम्परेट जोन। अब ये यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, यहाँ ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, जो बीच का टेम्परेचर होता है वो वाला यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। एंड लास्ट में ऊपर आप देख सकते हो नियर पोल्स, नॉर्थ और पोल साउथ पोल के बीच में देखो वहाँ पर आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा, इसे हम बोल सकते हैं द कोल्ड और द फ्रिजिड जोन और पोलर जोन। तो इसमें जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। एंड ये जोन कहाँ आता है बीच में, आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो ये जो एरिया है ये कोल्डेस्ट जोन है बिकॉज द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। इसमें क्या होता है, सन रेज है वो डायरेक्ट पोल्स तक नहीं पहुंच पाती है ना, इसीलिए ये जो एरिया है ये ठंडा रहता है। तो सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पहुंचती है, इक्वेटर के पास वाले एरिया पे, तो वो सबसे ज़्यादा गर्म है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, टॉरिड जोन और द हॉट जोन। सेकेंड आता है इसके अंदर टेम्परेट और मॉडरेट जोन, जिसमें ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। एंड लास्ट में नियर पोल्स में है जो कोल्ड और फ्रिजिड जोन और पोलर जोन, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। नाउ द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। तो इन latitudes को क्या बोला जाता है, जो इक्वेटर के पैरेलल में होती है, they are known as parallels of latitudes। latitudes are measured in degree। तो ये डिग्री जो अभी हमने पढ़ी थी ना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक पूरा, तो वो होती है डिग्रीज। The equator represents the 0 degree latitudes since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth। जो इक्वेटर सबसे बड़ी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर सबसे बड़ी, ओके। तो नॉर्थ पोल पे जाते जाते वो इक्वेटर का 1/4 पार्ट होता है, इक्वेटर का ओनली 1/4 पार्ट होता है। और जो इक्वेटर का है वो कितना होता है, 360 डिग्री। इक्वेटर का कितना हो जाएगा डिग्री में, अगर हम देखते हैं तो 360 डिग्री, बिकॉज वो पूरा गोल है
एंड तो इसका 1/4 हिस्सा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए साउथ एंड नॉर्थ पोल में कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. As such all parallels north of the equator are called north latitudes. अब जो नॉर्थ वाली साइड, इक्वेटर से ऊपर वाली साइड जो भी लैटिट्यूड्स हैं दे आर नोन एज द नॉर्थ लैटिट्यूड्स, एंड साउथ में जो भी लैटिट्यूड्स हैं दे आर नोन एज साउथ लैटिट्यूड्स. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. The midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the pole. अभी जैसा मैंने आपको बताया जो सन रेज होती है वो पोल्स की तरफ जाते जाते कम होती जाती है, वहाँ पे सन रेज कम पहुँचती है. ओके. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Cancer and Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. ये temperature मैंने अभी आपको समझा दिया उस पिक्चर पे. सेम ये फ्रिजिड जोन के बारे में है जो मैंने आपको पोलर जोन बताया था उसके बारे में है. यहाँ पर देख लो, जैसे हम टेम्परेट जोन के ऊपर जो आता है वो. नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. तो अभी तक हमने लैटिट्यूड्स पढ़ा जो इक्वेटर के पैरेलल में होती है, दे आर लैटिट्यूड्स. अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, एंड जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती है. लैटिट्यूड्स हैं वो तो पूरा 360 डिग्री होती है बिकॉज वो अर्थ के पूरा गोल घूमती है, एंड लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो ओनली 180 डिग्री है बिकॉज वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ही होती है, पूरा राउंड नहीं लगाती. ओके. एंड नंबर ऑफ पैरेलल्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के बराबर में कम है. उसे कंपेयर किया जाए तो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ज़्यादा हैं एंड नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कम हैं. These lines of reference are called the meridians of longitudes. लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, एंड लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridian meets. तो अभी सारी मेरिडियंस हैं वो सारी कहाँ मिलती है पोल्स पे, साउथ पोल पे एंड नॉर्थ पोल पे, वहाँ पे सारी मेरिडियन मिलती हैं. ओके. Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहले देखा था अपन ने कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में दो पार्ट्स में करती है. ओके. अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये होती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. अब आप देख सकते हो ये 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट ऊपर देख लो, एंड ये भी डिग्रीज में है सेम. ओके. 0 to 90 डिग्री, एंड अगेन इधर वेस्टर्न में भी 0 to 90 डिग्री. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. Same वैसे ही 2 equal half में इसको divide करती है जैसे कि इक्वेटर करती है नदर्न और सदर्न में. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for the west. ये आपको पता ही है. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. Okay. जो 180 डिग्री ईस्ट वाली लाइन है एंड 180 डिग्री वेस्ट वाली लाइन है वो सेम लाइन पे बनी हुई है. यहाँ आप देख लो कि इसमें लैटिट्यूड्स कौन सी हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हैं. जो लंबी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ रही है दे आर लॉन्गिट्यूड, एंड जो वेस्ट टू ईस्ट जा रही है दे आर लैटिट्यूड. नाउ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड
calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. तो अब आप देख सकते हो जो 360 डिग्री है वो अर्थ पूरा 24 आवर्स में कंप्लीट करता है, जो पूरा गोल घूमता है 360 डिग्री। तो उसके बेस पे अगर हम टाइमिंग निकालें तो क्या होगा, 1 डिग्री इन 4 मिनट, तो वो 1 डिग्री कितने देर में कंप्लीट करता है, 4 मिनट्स में। ओके, Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4. 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 4 मिनट लेता है, तो हम डिग्रीज के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से। तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 डिग्री का हो जाएगा 15 into 4, दैट इज 60 मिनट्स। That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. Okay. Now, at any place, a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at highest point in the sky. That is when it is midday. The time shown by such a watch will give the local time for that place. You will see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. जो longitude पे जो भी places आती हैं वहाँ पे सारा same local time होता है, local time. Okay. जो ग्रीनविच है वो उसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, वो कहाँ से क्रॉस करती है, लंदन से। बीच में आपने देखा होगा। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। जो कंट्री का होता है वो दैट इज़ लोकल टाइम, वो पूरी कंट्री के लिए टाइमिंग फिक्स करते हैं। वो जैसा अपने इंडिया का जो टाइम है वो वहाँ पे लोकल टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो अपनी पूरी कंट्री का टाइमिंग होता है ना, जो फिक्स करके रखते हैं। In India, longitudes of 82 degree 30 east passing through Allahabad is considered the standard meridian. तो हमारे जो standard meridian है वो कहाँ से पास करती है, इलाहाबाद से। ओके, 82 degree 30 east. When it is noon on the longitude, the time is taken as noon for the whole country. अगर वहाँ पे नून हो रहा है, दोपहर हो रही है, तो वहाँ पूरी कंट्री के लिए वो सेम टाइमिंग रहेगा। सो यही था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, दैट क्या लैटिट्यूड्स होते हैं एंड क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। सो दिस वाज इट, थैंक यू।